गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूँ और चैप्टर में सबसे विशेष बात ये होगी कि आज तक आपने जितने भी सेंटेंस पढ़े हैं, प्रत्येक सेंटेंस में आप एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि तीन सब्जेक्ट, जब 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे एक सेंटेंस में, वो वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। ठीक, तो वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, लास्ट तक देखिएगा और आपका समय ना ज़्यादा लेते हुए डायरेक्ट मैं टॉपिक पे आता हूँ। टॉपिक क्या है हमारा, देखिए, गुड सेंस। दूसरा टॉपिक क्या है, बैड सेंस। गुड सेंस और बैड सेंस पे बात चलेगी कि 3 सब्जेक्ट होंगे तो कैसे बनेंगे ये वाले सेंटेंस। तो बच्चे देखो, ध्यान देना, पहले आप इधर आ जाइए, ये इसको ध्यान दें। फर्स्ट पर्सन क्या लिखा है, फर्स्ट पर्सन, तो ये एक लिखा है एक, इसका मतलब फर्स्ट, और फर्स्ट पर्सन में आई और वी। सेकंड पर्सन, इसका मतलब ये 2, सेकंड का मतलब 2 ही होता है ना, इसका मतलब कि यू। थर्ड पर्सन, इसका मतलब कि ये 3, और थर्ड पर्सन में ही, शी और नेम, ये सब कुछ आ गया। क्लियर हो गया। ये थर्ड कह रहा है, ये देखो इंपॉर्टेंट नोट करें, कॉपी निकालने जरूर, तो पहले अपनी कॉपी निकालिए और साथ साथ लिखिए लिखेंगे तो आपको समझ में अच्छा आएगा। कह रहा है यदि तीनों पर्सन, ये तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कह रहा है यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एंड से जुड़े हों, काय से, एंड से जुड़े हों, तो वर्ब बहुवचन आती है। जो वर्ब रहेगी वो प्लूरल होगी, सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, ये पक्का याद रख लीजिए। और लिखने का जो तरीका रहेगा वो इस मेथड से लिखा जाएगा, मैं समझाऊंगा मेथड क्या है। देखें 1 2 3, ये है ना, हम क्या पढ़ गया है 1 2 3। जब ये तीनों प्रोनाउन एक साथ आएंगे, यानी कि 3 सब्जेक्ट एक साथ आएंगे, तो 2 3 1, ये आपका रूल बता दिया मैंने कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। क्लियर हो गया। तो फिर इस प्रकार से एक एक टॉपिक को मैं दूंगा और सेंटेंस बनाऊंगा। ये 5-6 वाक्य लिखे हैं मैंने, इन्हीं को मैं ट्रांसलेट करके आपको बताता हूं कैसे ये वाक्य बनेंगे। ठीक, तो चलो ये गुड सेंस, अच्छे सेंस में ये रूल लागू होगा। फिर मैं आता हूं इधर बैड सेंस वाले पे, फिर इस रूल को समझाऊंगा। ठीक, चलो देखें। तो क्या कह रहा है, मैं तुम और वह अच्छे दोस्त हैं, मैं तुम और वह अच्छे दोस्त हैं। अब साथ साथ लिखते रहिए मेरे, बिल्कुल देखिए तब समझ में आएगा आपको। देखो, मैं तुम और वह अच्छे दोस्त हैं। डन बेटे, समझ में आ गया। अब देख लीजिए आप, इसमें मैं तुम और वह, देखो एक ये सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है और एक ये सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट हैं। तो अब आइए इस कॉलम में, यहां पर आपको 3 कहां मिल रहे हैं, यहां मिल रहे हैं 2 3 1, तीनों मिल रहे हैं ना। अब आप इस क्रम को यूज कीजिए। तो सबसे पहले 2, क्या लिखा है 2 का मतलब आप इस यू के नीचे लिख लीजिए 2, क्या लिख लेंगे 2। फिर क्या लिखा है 3, यानी कि 3 में कौन आ गया, ही, शी वगैरह वगैरह आगे ही आ गया, तो 3 आप यहाँ इसके नीचे लिख लीजिए 3। फिर क्या है मैं, तो मैं के सामने क्या है 1, तो इसके नीचे आप लिख लीजिए 1, ऐसे लिख लीजिए। अब समझ में आ गया। अब आप गिनती से समझ जाएंगे, यानी कि जो आपके सामने ये तीनों आए हैं, ये वाले 3 क्रम जो गिनती है 1 2 3 की गिनती कहाँ मिल रही है, इकट्ठी इसमें मिल रही है। देखिए 1 2 3 की गिनती इसमें मिल रही है, ये इसका क्रम बनेगा। शुरुआत ऐसे करेंगे, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे 2 को। तो स्टूडेंट्स आपको ये 3 देख रहे हैं, तो तीनों कहाँ मिल रहे हैं। तो बच्चे इस रूल को मैंने लिया, यहाँ लिख लिया, देख लीजिए। अब आप इस पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या है 2, और 2 का मतलब सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन कौन है बच्चे, यू। कौन है, यू। ठीक, उसके बाद कौन है 3 का मतलब क्या है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में आ जाइए आप ही, ऐसे लगाइए आप कॉमा, ही। और उसके बाद क्या है एंड, क्या है एंड लगा देंगे आप, क्या लगा देंगे एंड, क्या लगा दिया एंड। तो एंड के बाद कौन बच रहा है, यानी कि 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन आपने क्या लगा आए, क्या लगा दिया आए। तो कह रहे हैं कि जब तीनों पर्सन एंड से जुड़े हों, काय से जुड़े हों,
एंड से, तो ये बच्चे एंड है, एंड से जुड़ गए हैं, तो वर्ब कौन सी आएगी? आर। क्या आएगी यहां पर? बहुवचन आएगी आर। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? आर कैसे फ्रेंड है? गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स। क्लियर हो गया? तो आप देख ले, मैं इसी को लिख दे रहा हूं, ये आपका राइट है। ये कौन सा है? बिल्कुल राइट है। ऐसे समझ लीजिए। अगर इसको यूं लिखा जाए, यू, ही एंड आई एम। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? एम, तो देखो मैंने क्या लगा दिया? एम। क्या लगा दिया? एम। अगर आप सोचें कि ये आई हमारा सब्जेक्ट है और आई के अनुसार एम आना चाहिए, तो फिर आप गलत इसको ठहराएंगे, गलत है, ऐसे नहीं लगाएंगे। हमने रूल में पढ़ लिया है कि यदि 3 पर्सन एंड से जुड़े हो तो वर्ब बहुवचन आएगी। कौन सी आएगी? बहुवचन फॉर्म आएगी, यानी कि प्लूरल फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? प्लूरल फॉर्म आएगी। और एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल देता हूं 1-2 इसके। देखो, तुम, मैं और वह पढ़ने जाया करते थे। तो बच्चे हम पढ़ने जाया करते थे कह रहे हो, तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? गुड सेंस है, अच्छी बात है। तो गुड सेंस में ये नियम लागू होगा। कौन सा नियम लागू होगा? ये वाला। अब गुड सेंस की बात करी है, अब इसमें कितने लोग हैं बताओ? कह रहा है तुम है, मैं है और वह है। इसमें भी सब लोग हैं, 3 लोग हैं। कितने? 3 लोग हैं। कितने हैं? 3। अब तीनों का रूल, फिर आप यहां आ जाइए और देख लीजिए तीनों के लिए आप क्या यूज करेंगे। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो फिर इसमें कौन है देख लो, यू, ठीक है, और ये क्या है? 1, और ये क्या है? 3। तो ये रूल आपको 2, 1, 3 यानी कि तीनों लोग मिल रहे हैं। तो जब ये 3 शब्द आपको कौन से वाले कॉलम में मिले? यहां मिले। इसका मतलब यही रूल लागू होगा। तो सबसे पहले आपने क्या लगा दिया? यू, उसके बाद ही, फिर उसके बाद एंड आई। क्लियर हो गया? और सेंटेंस कौन सा है बच्चे? मैं यहां पर टेंस सेंटेंस की बातें नहीं कर रहा हूं भी, कौन सा काल है कौन सा नहीं है। अगर आपको टेंस सीखने हो तो आप क्या करेंगे? अपने YouTube चैनल पर जाएं, YouTube चैनल पर जाकर के वहां से इसका लिंक निकालें और फिर देखें वहां पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर के चैप्टर के नाम से डाल रखे हैं। वहां जाएंगे, अलग अलग आपको चैप्टर मिल जाएंगे और सारे टेंस भी मिल जाएंगे। फिर वहां जाकर के आप तैयारी कर सकते हैं। आई, यूज्ड टू गो टू स्टडी। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखो, अगला क्या सेंटेंस था? वह और मैं खेलने जाते हैं। वह, मैं और खेलने जाते हैं। अब वह, मैं, अब कौन कौन है इसमें बच्चे बताइए? यानी कि ये 3 यानी कि थर्ड पर्सन है, और ये क्या है? फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन है। अब आपको 3 और 1 देखना कौन से कॉलम में आया। अब देख लीजिए, यहां पर क्या आया? 2 और 3। यहां पर क्या है? 3 और 1। 3 और 1 जब आएगा तो आपको सबसे पहले किसको लिखना? 3 को ही लिखना। ये कॉलम में ध्यान दो, अदर्स। तो सबसे पहले क्या लिखा आपने? ही एंड आई। क्लियर हो गया? ही एंड आई। अगर सोच लें कि आप ये सब्जेक्ट है ही एंड आई, तो क्या करते हैं? खेलने जाते हैं, ज्यादा लोग हैं, गो टू प्ले। समझ में आ गया? तो बस आपको ये ध्यान रखना कि ये 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं। काहे से? एंड से। जब एंड से जुड़े हैं तो वर्ब बहुवचन आएगी। लेकिन वो आपके एग्जाम में क्या मिस्टेक रखेंगे? उस ही को सब्जेक्ट मानते हुए यहां पर एस और एस लगा देंगे, क्योंकि हम सब्जेक्ट जो शुरू में आता है उसको ही मानते हैं। हमारे तो शुरू में सब्जेक्ट है, शो कौन है? ही है। तो इसका मतलब हम क्या लगाएंगे यहाँ? एस और एस। लेकिन नहीं, हमने क्या पढ़ा है कि जब ये तीनों प्रोनाउन काय से जुड़े हों? एंड से जुड़े हों। क्लियर हो गया? काय से जुड़े हों? एंड से, तो वर्ब क्या आएगी? बहुवचन आएगी। बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है? और देखेगा एग्जाम्पल, तुम, वह
अपना कार्य करते हैं। तो देखो देखो बच्चे ध्यान दें, अभी तक मैंने किसी भी सेंटेंस में अपना शब्द नहीं लिखा था, समझ गए। ये देखिए अपना, अब देखिए अपना, तो क्या लिखा है यहां पर देखो, ये तीनों आ रहे हैं। जब किसी सेंटेंस में तीन लोग एक साथ आए और उनके साथ कौन सा शब्द आए, अपना, कौन सा है, अपना, तो वहां पर जो आपका पॉजेसिव रहेगा वो अवर रहेगा, क्या रहेगा, आर्स, क्या रहेगा, आर। क्लियर हो गया। अब देखो क्रम वही है जो ऊपर लिखा है, तो आपको तुमको देखना है, कौन है, सेकंड पर्सन है, वह कौन है, थर्ड पर्सन है। देखें यू ही एंड आई। क्लियर हो गया। डू करते हैं, डू। अब देख लो यहां पर कौन है, आई है, क्या है, यहां पर आए है, तो वो बाय मिस्टेक में क्या करेंगे, यहाँ पर माई लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माई लगा देंगे। तो आपको माई नहीं, मैंने क्या बताया कि जब तीनों पर्सन एक साथ आए और उनमें क्या लिखा हो, अपना, तो आप क्या यूज करेंगे, योर, क्या यूज करेंगे, आवर, क्या यूज करेंगे, आर वर्क। समझ आ गया, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अभी जुड़े रहिए। देखिए ये गुड सेंस की बात चल रही थी, क्योंकि सारे काम अच्छे ही हो रहे हैं, लेकिन जब यहां पहुंचेंगे तो बैड सेंस की बात आएगी, तो इनको सब्जेक्ट को लगाने का नियम अलग हो जाएगा। क्लियर है, लिख लिया बच्चों सबने। देखो मैं और तुम क्रिकेट खेल रहे हैं। समझ आ गया, मैं और तुम वह क्रिकेट खेल रहे हैं। क्लियर। मैं, यहां पर क्या है, मैं, इनकी फर्स्ट, और ये क्या है, टू। अब आपको दो और एक देखना है, क्या देखना है, दो और एक कहां पर आ रहे हैं। अब दो और एक कहां आ रहा है, यहां देख लीजिए, यहां कहीं दो, यानी कि दो यहां पर भी है और यहां पर भी है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले कौन आएगा, तुम, क्या आएगा, तुम। अब तुमको आपने कहा यू एंड आई। क्लियर हो गया। आर प्लेइंग क्रिकेट। समझ आ गया स्टूडेंट्स, क्लियर है। ये सेंटेंस उतार भी लें दो चार, और खुद अपनी मर्जी से ऐसे 10 वाक्य बनाएं और प्रैक्टिस करें, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जब 3 सब्जेक्ट होंगे तो क्या करेंगे। अब आते हैं हम बैड सेंस की ओर। ये सारी बातें अच्छी कर रहे थे आप, अच्छी बातों के रूप में या गुड सेंस में आपने इस तरीके से सब्जेक्ट को लगाया था और वर्ब बहुवचन लगाई थी। लेकिन अब बैड सेंस में देखें कि जो सब्जेक्ट को किस क्रम से लगाया जाता है। देखिए बैड सेंस, फर्स्ट पर्सन आई और वी। क्लियर हो गया। सेकंड पर्सन यू, बाकी थर्ड पर्सन अदर्स, जितने भी होंगे। कह रहा है ये तीनों पर्सन एंड से जुड़े हो वर्ब बहुवचन आएगी। ये बात आपने वहां भी पढ़ ली, लेकिन लिखने का क्रम ये है। अब इसका लिखने का क्रम जो रहेगा वो ये रहेगा, अलग अलग टॉपिक में सब लिखा हुआ है, तो आप यहां लिख लीजिए। फर्स्ट, ये इनको 4 तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, और देखते रहिए कहां पर ये बैड सेंस की बात हो रही है। देखो तुम, मैं और वह, सेंटेंस क्या है, तुम, मैं और वह अपराधी थे। तो बच्चे जब आप अपराधी थे तो ये अच्छी बात है, ये तो बुरी बात है कि अच्छा काम नहीं है अपराधी होना, ये एक बुरा काम है। क्लियर हो गया। ये आपके अंदर दोष है। क्या है, जब आपके अंदर कोई दोष पाया जा रहा है, तीनों में, 3 लोगों में दोष पाया जाएगा, तो अब आप देखिए 3 लोग ये रहे, ये 3 का कॉलम 1 2 3, ये तीनों है इसमें। अब इसका क्रम बना लीजिए। ये रहा आपका 2, यू सेकंड पर्सन होता है, उसके बाद क्या है, ये 3 है बेटे, यहां मैं लिख लिया,
ये क्या है, वन है, क्या है, वन है। अब आपको देखना है ये तीनों कहां पर आ रहे हैं, कौन से वाले रूल में आ रहे हैं, इस वाले में आ रहे हैं। कौन से वाले में आ रहे हैं, इस वाले में आ रहे हैं। तो आप इनको लिखने का क्रम यहां पर लिख लीजिए। पहले देखो 1 2 3 इस क्रम से लिखेंगे आप। अब वन में कौन आ रहा है, सीधी सी बात है ना, सिंपल शब्दों में समझ लीजिए आप। वैसे भी जब भी कोई बुरा काम होगा तो बुरे काम में क्या करेंगे आप, अपने दोस्त को फंसाएंगे। अगर आप अपराधी हैं, आपने चोरी करी है, तो क्या करते हो, अपने दोस्त को पहले फंसा देते हो कि नहीं सर इसने करवाया। ऐसा नहीं होता है ना। हम अपना नाम पहले लेना चाहिए कि इस काम में सबसे पहले मैं शामिल था, फिर तो आपका दोस्त भी आपको अच्छा मानेगा, भी अच्छी बात है भाई, अगले बंदे ने अपने आप को पहले रखा। लेकिन आपने क्या करा, अपने दोस्त का नाम ले दिया, तो ये फिर क्या है, बैड सेंस में अच्छी बात नहीं करी आपने। काम तो बुरा किया लेकिन फंसा किसी और को दिया। पहले आप अपने आप को रखिए। तो ऐसे भी देख लीजिए, पहले अपने आप को, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। तो ये देखें, सबसे पहले क्या आया, आए। दूसरा कौन है, यू, आई यू एंड ही। क्लियर हो गया, आई यू एंड ही। तो वर्ब कौन सी आएगी बच्चे, क्या लिखा है, प्लूरल। वर्ब मैंने थे, गिल्टी मैंने अपराधी। हम क्या थे, अपराधी थे। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखो, आपने, मैंने और उसने चोरी की है। देखो बच्चे सेंटेंस, आपने, मैंने और उसने चोरी की है। तो ये बेटे चोरी करने वाला कौन कौन है, आप कह रहे हो आपने, मैंने और उसने चोरी की है। बात तो चोरी की है, ये गुड सेंस है। नो, इट्स नॉट अ गुड सेंस, इट्स अ बैड सेंस। तो ये क्या है, बैड सेंस। जब बैड सेंस की बात होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट योरसेल्फ। सबसे पहले आपने अपने आप को लिखना है या अपने आप को पेश करना है। क्लियर हो गया। तो अब आते हैं, ये रूल है आपका। तो इसमें फर्स्ट कौन होता है बच्चे, ये फर्स्ट होता है, और ये क्या होता है, ये सेकंड है, और ये क्या है, थर्ड है। क्लियर है। देखो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, तो ये इसमें तीनों ही मिल रहे हैं और इनके लिखने का क्रम यही बनेगा। सबसे पहले क्या रखा आपने, आए, कॉमा, फिर किसने, यू, फिर क्या, एंड मैंने और कौन बचा इसमें, कह रहा ही, उसने, ही। क्लियर हो गया। आए, यू एंड ही चोरी की है। टेंस कौन सा है, टेंस आप पहचान लीजिए बच्चे। टेंस भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाए गए हैं। अगर आप मेरी बात माने, एक बार प्लीज टेंस की वीडियो तक पहुंचने की कोशिश जरूर करें। बिल्कुल डीपली और बहुत गहराई से पढ़ाया जा रहा है। आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, मैं ये कहूँगा आपको। बाकी फिर आपकी मर्जी है देखना या ना देखना, ठीक। आई, यू एंड ही हैव स्टोलन। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या लगाई हमने, वर्ब कौन सी लगाई, प्लूरल लगाई। अगर ही को देखा जाए तो सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन नहीं, क्या कह रहा है कि यदि तीनों प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो वचन कौन सी वर्ब आएगी, बहुवचन आएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, उसने और तुमने भिखारी को मार दिया है। लीजिए, ये अच्छा काम कर दिया ना आपने। कोई भिखारी मिला और मार दिया उसे, है ना। अच्छी बात नहीं है ये बैड सेंस है। क्या सेंस है, बैड सेंस है। तो बैड सेंस का रूल देख लीजिए, क्या कह रहा है, उसने और तुमने। अब आप इसमें दो लोग हो, ये कौन सा पॉइंट है बेटे, 2, ये कौन सा है, 3, यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आपको आना है, यहां से ढूंढ लीजिए 2 और 3 की संख्या कहां पर आ रही है। 2 और 3 की संख्या बच्चे ये है। क्लियर हो गया। अब इसमें सबसे पहले कौन आया, तुमने। क्या कहा, तुमने, यू एंड ही, यू एंड ही। देखें एंड से जुड़ा हुआ है, वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल, हैव किल्ड, आपने मार दिया है।
बैगर। क्लियर हो गया? आपने क्या करा, ये एक बैड सेंस यूज़ किया है, अच्छा काम नहीं किया है, इसलिए ये नियम लागू हो रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? गुड सेंस और बैड सेंस आपके सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और थोड़े से सेंटेंस थे बच्चे, आप बना के देखिएगा। इधर गुड सेंस में भी कुछ सेंटेंस लिखे मैंने, उनको भी आप बना के देखिएगा। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य खुद बनाएं। और लास्ट में चलते चलते मैं आपसे एक निवेदन करूँगा, बच्चे सारी वीडियोज़ को लास्ट तक देखा करो। और भी जो आप किसी वीडियो पे जा रहे हो उस वीडियो को भी लास्ट तक देखें। हाँ, एक बात और है, हो सकता है कि जब भी कोई भी बंदा नया काम करता है, मैंने चैनल नया चलाया और मेरे पास लाइट की व्यवस्था नहीं थी, हो सकता है कि मेरी पहले वाली 1-2 वीडियो आपके पास आ जाए, रोशनी कम पड़ जाए, तो आप उस रोशनी को समझे अरे कैसा पढ़ा रहे हैं, तो मज़ा नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, ये वक्त की बात है, हो गया ऐसा। लेकिन जब आपको उसी चैप्टर का दोबारा लेक्चर दिया जा रहा है, तो हमने भी लाइट वगैरह की थोड़ी व्यवस्था को संभाला है, तो आप तक अच्छे से अच्छे नोट्स पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अच्छे से अच्छे तरीके से बेटर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे चैप्टर सेपरेट कर दिए गए हैं, उनको क्रम वाइज कैसे पढ़ना है, इंग्लिश सीखने का बेटर तरीका, मैं इसके ऊपर भी एक दिन लेक्चर तैयार करूंगा कि आपको इंग्लिश पढ़ने का किस तरीके से पढ़नी है ताकि वो आपको अच्छे से आ सके। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।